मैं अनिल कुमार भारती पटियाला से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं श्री कमल कौशिक स्वदेशी जी। इनका योग के क्षेत्र में, योग के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इनसे इस विषय पे, योग के विषय पे बात करेंगे। तो कमल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। ऐसा है कि भी आज जो इंटरनेशनल योग दिवस है, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें योग प्राणायाम करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई आज इंटरनेशनल योग डे पे। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को योग और प्राणायाम करने चाहिए। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जो है बढ़ानी चाहिए, एकदम से ज़्यादा योग प्राणायाम को नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे हम करते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस के से हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो कमल जी, योग के क्षेत्र में आपने तो अपना पूरा जीवन जो है वो योग को दे रखा है, और मुझे पता है कि पटियाला के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी जो है वो आपके योग करवाने से बहुत संवर चुकी है, सुधर चुकी है, और कितने ही रोगी जो हैं उनको अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में योग के माध्यम से बहुत लाभ मिला है। तो आप ये बताइए कि आम तौर पर योग जो है वो किस तरह से करने, एक आम आदमी किस तरह से योग करे कि उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो? जी, इसमें ऐसा है, जैसे शुरुआत में धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ खड़ा होके आसन करते हैं, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, फिर उसके बाद कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, और लास्ट में जाके हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन इसके बीच में थोड़े थोड़े हमें सूक्ष्म व्यायाम भी करने चाहिए। तकरीबन ऐसा है कि भस्त्रिका सब जानते हैं, गहरा लंबा सांस लिया, छोड़ा, और इसके बाद कपालभाति, 1 सेकंड में 1 झटका। ये सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है, 1 सेकंड में 1 झटका। लेकिन जिनको बीपी की दिक्कत नहीं है वो तेज कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जिनका बीपी बढ़ता है उन्होंने जरूर ध्यान रखना है, उन्होंने तेज नहीं करना। और इसके कपालभाति के बाद जो लास्ट सेट करते हैं, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उसमें हम करते हैं सांस छोड़ते हैं सारा बाहर छोड़ के गर्दन नीचे, पेट अंदर, मलद्वार ऊपर की ओर, 4 से 5 सेकंड रोकते हैं, फिर गर्दन ऊपर करते हुए सांस लेते हैं। इससे करने से फायदा क्या होता है, जैसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इसमें हमारी बॉडी में ऊर्जा बहुत बनती है। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में भेजने के लिए हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 लोक लग जाते हैं, गले का, पेट का और मलद्वारों का। तो इसे हम बाह्य प्राणायाम भी बोल देते हैं, त्रिबंध भी बोल देते हैं। इसके बाद हम करते हैं फिर अनुलोम विलोम। राइट साइड बंद करके लेफ्ट साइड से शुरुआत, फिर लेफ्ट साइड से बंद करके राइट साइड पे छोड़ देते हैं, फिर यहीं से लेते हैं बंद करके दूसरी तरफ छोड़ते हैं। इसके ध्यान बस यही रखना है कि भी राइट साइड बंद करके लेफ्ट से शुरू करना है, दूसरी तरफ राइट साइड पे छोड़ के फिर राइट साइड से भर के लेफ्ट साइड पे। जब भी हमने कभी रुकना है तो लेफ्ट साइड से शुरू किया था, लेफ्ट साइड पे रोक के ही बंद करना होता है। तो ये 3 प्राणायाम जो हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, सभी को करने चाहिए। ये पूरी बॉडी की सारी जो नस नाड़ियाँ होती हैं उसको सबको ठीक कर देते हैं। और जैसे आपने ये बहुत अच्छे ढंग से बताया कि प्राणायाम जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और हमें रोगों से भी बहुत मुक्ति दिलाते हैं। तो प्राणायाम, जैसे प्राणवायु की बात होती है, तो वायु का जो है वो जो श्वसन क्रिया है हमारी, तो उसमें हमें योग करते हुए श्वास को किस तरह से नियंत्रित करना है, आप इसके बारे में बताइए। जी, जैसे अब ये आपने देखा, मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसमें क्या हुआ, सांसों की तरफ ही ध्यान है। फिर हमने कपालभाति किया, 1 सेकंड में 1 झटका छोड़ा, और उसके बाद अनुलोम विलोम किया। इसमें क्या होता है कि भी
हमारे जो सांस हैं, हम कितनी देर में कितने सांस लेते हैं। जैसे अभी आपने कभी सुना होगा, जब कोई हमारा साथी दुनिया छोड़ के चला जाता है तो हम कहते हैं उसके श्वास पूरे हो गए। बिल्कुल। जब हम करते हैं योग प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे सांस जो है नॉर्मल व्यक्ति के 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेते हैं। तो हमारे जब हम योग प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो 16 से 18 जो ले रहे थे वो धीरे धीरे 16 से 14, 12 ऐसे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसकी जिंदगी, उसकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें, वैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी कहा करते थे कि हमें गिनती के श्वास देकर भगवान ने यहाँ पे भेजा है। तो श्वासों की गिनती तो है, लेकिन वो गिनती जो है, अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो उससे हमारे जो श्वास है पर मिनट, उनकी संख्या जो है वो कम होती चली जाती है और हमारी उम्र जो है वो बहुत लंबी होती चली जाती है। तो इस तरह से, और ध्यान योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब भी हम देख रहे हैं आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गए हैं। उसका मेन कारण क्या है? हम सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। जैसे मैं वहाँ पे महाराष्ट्र में वर्धा में गया था, महात्मा गांधी का वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था पागल दौड़। वो पागल दौड़ उसमें क्या थी कि अभी हम सब मिलके भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं और सब भाग रहे हैं। और जब हम रुकेंगे तो हम देखते हैं कि भी हम भाग कहाँ रहे थे यही नहीं पता। तो हम अपनी जो जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करने के लिए हमें पहले सांसों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो स्वतः अपने आप हमारा जो ध्यान है वो श्वासों की तरफ आ जाता है। ये हमारी पहली सीढ़ी है, ध्यान सांसों की तरफ देना। फिर धीरे धीरे सांसों को जितना हम लंबा कर सकते हैं। सो कमल जी, आप जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देंगे? हमें हमारा जो खान पान है वो सात्विक रखना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। परिवार हमारा, जितना हम आपस में प्यार से रहते हैं उतना बढ़िया रहता है। और नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही परिवार हमारा हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि परिवार जो है उसको जोड़े रखने के लिए हमारा आपस में प्रेम बढ़ा रहना चाहिए और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो हमारा परिवार जो है, इसकी परिभाषा, जैसे हमारा ये ब्लॉग है और हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार पहले हमारा एक छोटा कुटुंब होता है, फिर हमारा गांव परिवार हो जाता है, फिर हमारा प्रांत परिवार हो जाता है, फिर देश परिवार हो जाता है। और हमारे यहाँ पे तो भारत में एक परंपरा है कि हम ये मान के चलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी पृथ्वी जो है, पूरी वसुधा एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। हम सभी स्वस्थ रहें और कुशल रहें और देश को, दुनिया को एकजुट करने के लिए और उनमें आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए जितना हो सके हम सब काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।